हेलो एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं हमारे बीच में और आज का जो सेशन है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है ये। और ये ट्रेनिंग सच में आपको एक बहुत ही बढ़िया विजन देगी, बहुत ही बढ़िया। आप इसमें आज की ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड कर लिया माय डियर फ्रेंड, तो डेफिनेटली मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है समझ पाएंगे एक्चुअल में उस चीज़ को, राइट। बहुत सारे लोग पुराने हैं और बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ लोग नए भी हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई। जी, जितने भी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है आप चैट बॉक्स यूज करिए और इसमें लिखिए वाई। प्रीति मैम, अर्चना मैम, नेहा मैम, राइट, संश्री, ओके, प्रतीक्षा, सपना, सिमरन, सूर्या मैम, सुपर 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 सुपर, रवि। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई लोग आपकी टीम में बचे हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं तो फोन कर लीजिए उनको। 1 से 2 मिनट मैं बात करूंगा। 1 से 2 मिनट के अंदर आप सब उनको कॉल कॉल कर लें जो आपकी टीम में अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, आज का जो सेशन है वो बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कह सकते हैं कि ये इतना अहम, इतना ज़रूरी पार्ट है जो आपको समझना ही चाहिए, राइट। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैं ये पार्ट को बहुत बार बारीकी से समझा था, देखा था, राइट। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, NDES, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम बाई MD गौतम बाली सर ने बहुत ही लाजवाब खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं जब शुरू शुरू में काम करते थे जब हम तो अपने पास कुछ एजुकेशन तो रहती नहीं थी, क्योंकि यार आप इंडस्ट्री में नए हैं ना, आप इंडस्ट्री में नए हैं। जब आपको कोई चीज नॉलेज नहीं होती है ना तो वो मैं आपको बताऊं कि आप जो है उसकी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, है ना। तो डेफिनेटली मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था तो इसकी ट्रेनिंग अटेंड किया करता था। फील्ड में रहते थे, ईयरफोन मेरे पास होता था उस जमाने में। और ईयरफोन जब मैं फ्री होता था मीटिंग से, या फिर कह सकते हैं कि जब मैं बाइक से जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैं बार बार सुनता था, है ना। NDS का प्रोग्राम, इसको आज के टाइम पे हम VIP भी बोलते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी ये प्रोग्राम है। हर किसी को ये एक बार नहीं बल्कि बार बार ये प्रोग्राम सुनना चाहिए, राइट। तो जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब आज पूरा सेशन सुने, ध्यान से सुने। आप एक प्रॉमिस करिए, मैं आपको एक और प्रॉमिस देता हूँ कि अगर आपने ये प्रोग्राम सच में अटेंड किया, बढ़िया तरीके से सुन लिया, मैं वीडियो ऑन नहीं किया हूँ, सिर्फ आप मेरी आवाज पे फोकस करें और स्लाइड पे फोकस करें, राइट। सो अगर आपने मुझे ये बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया इस प्रोग्राम को, तो मैं 100% कमिटमेंट प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको कि सच में आने वाले 1 से 3 साल के अंदर आप बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं इस इंडस्ट्री से, माय डियर फ्रेंड, राइट। सो बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे बीच में बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। प्रेम लता मैम, रंजू मैम, प्रतीक्षा मैम,
प्रीति मैम, अलिशा मैम, अनीता मैम, अंजलि मैम, हीरिया मैम, अर्चना मैम, नेहा मैम, प्रिया मैम, रवि, संध्या मैम, सपना मैम, सिमरन मैम, विक्रम। सुपर यार, सुपर सुपर सुपर। तहे दिल से सभी लोगों को शुक्रिया। आप सब इतने इम्पोर्टेंट पल निकाल के आप आए हैं और आपकी उम्मीदों को हम जरूर पूरा करेंगे आज के ट्रेनिंग में, राइट। चलिए, क्या क्या स्टार्ट किया जाए सेशन। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं, है ना। स्टार्ट लिखिए या फिर एस लिखिए, राइट। एस लिखिए, जितने लोग चाहते हैं सर सेशन को स्टार्ट किया जाए। एस लिखिए, एस एस एस। सुपर सुपर, अरे गजब। गुड 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 गुड। प्रीति मैम, सिमरन, अलीशा, गजब। सपना, अर्चना मैम, सुपर यार। अब तो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रतीक्षा। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ रूल्स बता देता हूँ। रूल्स बड़ा सिंपल सा है यार। आप छोड़ दो, अब जो लोग आए नहीं आए, फोन करो, मैसेज करो। जस्ट आपको फोकस रहना है अभी अभी सेशन और ट्रेनिंग के अंदर। जो लोग आए बढ़िया, जो लोग नहीं आए और बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब आप सब, एक तो बहुत ध्यान से सुनना है, दूसरा समझना है आज, है ना। आज की ट्रेनिंग क्या है, समझना है। और सेकंड चीज, आपको यहाँ पे जो भी चीजें समझाई जाएंगी उसका बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि आपको अपने आप से सवाल जवाब करना है। बिकॉज ये जो ट्रेनिंग है ये इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लें अच्छे से, तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि जो मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया है, जिस ट्रेनिंग से मैंने समझा है इस ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को, अब वो ट्रेनिंग के लिए तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये अ, होना ही चाहिए। आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, राइट। सो जस्ट वेट, मैं आई थिंक मैं शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, मैं कुछ लोगों को को होस्ट बना दिया हूँ, तो प्लीज आप सब जो है मुझे बताते रहें कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है क्या। यस सर। हाँ जी, चलो, शुक्रिया शुक्रिया करमवीर जी। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, आई थिंक सो। आज भी मैं बाहर हूँ, तो आप सब सोच रहे होंगे सर आप तो बाहर ही रहते हैं। चलिए, तो अभी मुझे आप सब बताइए कि क्या मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर प्रॉपर आपको दिख रहा है क्या। यस सर। And- चलो, यस बहुत सर, बढ़िया। क्लियर है। आई थिंक मेरी आवाज भी आप सबको प्रॉपर क्लियर आ रही होगी। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम मोहित पांडे है। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा में 10-12 साल हो गया है। मैं इस बिजनेस की शुरुआत अपने आईएएस की पढ़ाई के साथ शुरू किया था। एक बहुत बड़े इवेंट में जाने का मौका मिला। मैंने वहां पे देखा मेरे जैसे बहुत सारे लोग इनकम अच्छी रॉयल्टी इनकम बना रहे हैं और अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। तो वहां मुझे समझ में आया कि यार ये इंडस्ट्री आई थिंक मेरे लिए ही बनी है। मैंने डिसीजन लिया, आज इस बिजनेस में मेरा लेबल है सिल्वर डायरेक्टर का। और अभी मेरा जो टारगेट मैंने लिया है वो दिसंबर तक 2023 स्टार्ट होते होते 1 लाख रुपीज का चेक मेरे को यहाँ पे जनरेट करना है। अपना टारगेट तो है ही है, इसके साथ साथ मैंने जो मेरी टीम में जो मेरे टीम के हिस्सा है, मैं चाहता हूँ सभी लोगों की इनकम, किसी की 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1-1 लाख भी हो, राइट। ये कमिटमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त, कहते हैं ना, रगड़ देंगे वाला काम जो होता है ना, वो चीज मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। सुबह से लेके शाम रात के 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं। और
इसी स्पीड से, इसी जज्बे से, इसी जुनून से काम करना है। और जब तक ये कारवा पूरा होगा नहीं, ये कारवा चलता रहेगा। कहते हैं ना कि न थकूंगा न रुकूंगा, बस तब तक चलना है जब तक सारे लोग कामयाब नहीं हो जाते। अब मेरे को पता है कि वो पल, वो दिन दूर नहीं है, जो मेरा सपना है वो पूरा जरूर होगा, राइट। तो सपना अगर पूरा करना है तो आज की ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। और मेरे ये कह सकते हैं कि मेरे दिल की बड़ी करीब ये ट्रेनिंग है। मैं शुरुआती दिन में मैं बहुत बार ये ट्रेनिंग को सुनता था, बहुत बार, क्योंकि आप बार बार अपलाइन को फोन नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में जब मैं शुरू किया था, कोई था नहीं मेरे साथ था, मैं ट्रेनिंग सुनता था, राइट, ट्रेनिंग सुनता था। बार बार इस बिजनेस को कैसे करना है, ये बिजनेस क्या है, कैरियर लूं ना लूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार दिमाग में। आप भी सोच रहे होंगे कि वेस्टीज को कैसे किया जाए, एज अ पार्ट टाइम में किया जाए, फुल टाइम में किया जाए, कैरियर किया भी जाए या नहीं लिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा वेस्टीज के इनिशिएशन प्रोग्राम के अंदर, जिसको बोला जाता है वीआईपी प्रोग्राम। मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम 1 डे वर्कशॉप है, ऑफलाइन होता है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, जो लगभग लगभग पूरे दिन का वर्कशॉप होता है। एक पावरफुल ट्रेनर आते हैं और आपको ये लगभग 6 घंटे की ट्रेनिंग है, पूरे मॉड्यूल है एक्चुअली, राइट। तो ये आपको ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन अभी नहीं हो रहा है, इसलिए हमें हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है, राइट। ऑफलाइन जैसे ही आपके नियर सिटी के अंदर वीआईपी प्रोग्राम दिखे ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लें वो टिकट्स, बिकॉज वो पूरे पूरे दिन की वर्कशॉप होती है। और उसमें आपको लंच भी फ्री मिलता है, पीवी भी मिलती है, डायरी पेन भी मिलता है, कैटलॉग मिलते हैं। और उसका जो प्राइस है 360 रुपीज है, राइट। आप अपने मोबाइल ऐप से टिकट्स बुक कर सकते हैं जब आपको डेट फिक्स हो जाए तो अभी तो ये ट्रेनिंग मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, फर्स्ट सेशन दे रहा हूँ। इसके 3 पार्ट हैं, वेस्टीज एज अ कैरियर, वेस्टीज हाउ टू स्टार्ट, और वेस्टीज 7 मिस्टेक, राइट। ये 3 4 पार्ट है, लेकिन आज मैं एक पार्ट को कर रहा हूँ, और वो है वेस्टीज एज अ कैरियर। वाई वेस्टीज एज अ कैरियर, राइट। सो ये 40 मिनट का प्रोग्राम आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और बड़ा अच्छा खूबसूरत सफर होने वाला है ये 40 मिनट, अगर आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें एक बात लिखी है, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका, राइट। कैरियर, हर कोई इंसान आज भाग रहा है इस भाग दौड़ दौड़ भरी जिंदगी में, सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए, राइट। अब ये जीविका होती क्या है, ये कैरियर होता क्या है, राइट। ये जरा समझने वाली बात है। आप देखो, बचपन में आप जब होंगे, अपना बचपन का दिन आप याद करिए। जब आप बचपन के दिन में होंगे तो आपके फादर साहब, मदर पूछते होंगे आपसे कि बेटा क्या बनोगे, है ना। तो हम बोलते थे, मुझे ना डॉक्टर बनना है, मुझे ना इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, राइट। तो हर कोई इंसान जो है अपने कैरियर को बनाना चाहता है, राइट। अपने कैरियर को वो बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि वो उस कैरियर में स्टेबिलिटी चाहता है, राइट। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, हर हर कोई अपने पावरफुल तरीके से काम करना चाहता है। माय डियर फ्रेंड, कभी आपने ये सुना कि मैं बड़ा होके डाकू बनूंगा, मैं बड़ा होकर के क्रिमिनल बनूंगा? कभी आपने सुना? नहीं सुना, हाँ जी, नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक ऐसा कैरियर में बनाओ जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें इज्जत हो, जिसमें सम्मान हो, जिसमें हमारा जो लाइफ है वो अच्छे से हो, राइट। तो आपको अपना कैरियर कैसे, वेस्टीज में आपका कैरियर सुरक्षित होगा, आज हम बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, कैरियर कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सबको पता है, राइट। बहुत बहुत महीन जिंदगी का, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी ऐसी बारीक लाइन है, अगर आपने नहीं बनाया ना तो जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। कह सकते हैं कि आपकी मार्केट में, आपकी पूरी दुनिया में स्टेटस ही नहीं है
अगर आपने कैरियर अपना बढ़िया तरीके से बिल्ड नहीं किया ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। माय डियर फ्रेंड, कुछ आज सवाल आज आपसे मैं पूछूंगा, और दिल से मैं चाहूंगा कि आप अपना जो जवाब है ना, मेरे को नहीं देना है, खुद से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए आप सब, क्या आप अपने आय से खुश हैं? क्या जितना भी आप महीने में इनकम करते हैं अपनी जॉब से, जो भी काम करते हैं आप, दिल से अपने आप से ही, आप तो खुद को ही जवाब देना है, मुझे नहीं देना है। क्या आप अपने इनकम से सेटिस्फाइड हैं? डू यू सेटिस्फाइड योर इनकम? खुद से जवाब आज पूछिए। जो भी आप काम करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, लेकिन ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब तो खुद आज आपको देना पड़ेगा। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस जो आप करते हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? दूसरा क्वेश्चन, जो भी आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं उस काम से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक एक दिन बड़े मुश्किल से कट रहे हैं यार, हे भगवान फिर से नौकरी पे जाना है यार, फिर से शटर ऊपर करना है? क्या आप संतुष्ट हैं जो भी काम आप कर रहे हैं? और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, माय डियर फ्रेंड, क्या जिंदगी में आपका कोई विकास योजना है? क्या आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग है माय डियर फ्रेंड? क्या आपने सोचा है? माय डियर फ्रेंड, ये जवाब अपने आप को, आपको खुद को ही देने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, आज आप सोच के देखिए कि जब आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, कभी मार्केट में घूमने जाते होंगे, कभी कुछ खिलौना उनको दिख जाता है, और आजकल के बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं यार, तो वो पूछते हैं, मम्मा जब आपके पास पैसा होगा तो ये खिलौना मुझे दिलवा दोगे आप? यार बच्चों को भी पता हो गया है कि आज पैसों की तंगी है। हमारे पास कोई विकास योजना नहीं है कि हम अपने जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए। क्या आपने सोचा है कि आपकी आमदनी माय डियर फ्रेंड 3 साल के बाद क्या होगी? 3 साल के बाद मुझे एक बात बताइए, आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? आज पेट्रोल का दाम कितना है? लगभग 100 रुपए। मैं आपसे पूछूंगा कि 3 साल के बाद कीमत कितनी होगी? आप बोलेंगे लगभग 200 रुपए, डबल। जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड, तो क्या लगता है दूध का रेट नहीं बढ़ेगा, सब्जी का रेट नहीं बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी? लेकिन क्या 3 साल के बाद हमारी इनकम दुगनी होगी? क्या 3 साल के बाद हमारी इनकम डबल होगा? ये सवाल पूछने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। क्या आपने सोचा, क्या आमदनी आप अभी 5 साल के बाद आपकी आमदनी कितनी होगी, इनकम कितना होगा? क्या आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है? बस जिंदगी में भाग रहे हैं आप। क्या होगा 5 साल के बाद? आपके घर में आज टीवी होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, आयरन होगा, म्यूजिक सेट होगा, बेड होगा, बहुत सारी चीजें आपके रूम के अंदर हैं। क्या ये 5 साल में खराब नहीं होंगी? अगर हमारे पास 5 साल का कोई योजना नहीं है, तो उसे हमें बार बार रिपेयर करके वो चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो डेफिनेटली आपके घर में जो भी गैजेट्स हैं, वो आपको वही यूज करना पड़ेगा। उसका उसका कह सकते हैं कि लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी हम उसे रिपेयर कर करके उसे चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने लाइफ में कभी भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की।
माय डियर फ्रेंड, क्या आपने सोचा कि आपकी आमदनी 10 साल के बाद क्या होगी? जब 10 साल के बाद आपका बच्चा जमाने की दौड़ से बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग करना है, क्या आपने सोचा है कि कैसे आप एडमिशन करा पाएंगे, लाखों लाख की फीस अपने बच्चों को पे कर पाएंगे? माय डियर फ्रेंड, ये सोचने की जरूरत है। सोचना तो पड़ेगा यार। जब हमारे पास ये फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी तो बच्चा आपका कितना भी टैलेंटेड हो, बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ माय डियर फ्रेंड, डिजर्व करते हैं हर चीज के लिए, लेकिन पैसे नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बच्चों का फ्यूचर ऐसा हो कि जो वो करना चाहे वही हम ना करा पाए? और ये तभी संभव है जब आपके पास फ्यूचर प्लानिंग होगी माय डियर फ्रेंड। क्या आपने सोचा कि 30 साल के बाद आपकी आमदनी क्या होगी? वो जो बच्चा जो इच्छा रखता था कि मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, वो जब हम 30 साल के बाद उस एज में हो जाएंगे तो हम बच्चे से बोल रहे होंगे कि बेटा मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको करवाना है। और बच्चा भी कहता है कि मम्मी ऑफिस के बाद देखेंगे, पापा ऑफिस के बाद देखेंगे, अभी सैलरी आने दो। ये शुरुआत तो हमने ही किया था ना, तो हमें क्यों बुरा लगेगा कि लड़का आज आज जो है मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है? माय डियर फ्रेंड, सोचना तो पड़ेगा। आंख बंद करने से, कहते हैं ना, एक कबूतर होता है ना, कबूतर बिल्ली जब उस पर झपट्टा मारती है ना तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है। उसको लगता है आंख बंद कर लेने से बिल्ली भाग जाएगी, पर आप सबको भी पता है कि क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, आंख बंद कर लेने से जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरह बिताना चाहते हैं जैसा कि अभी तक आपने बिताई है? जैसी लाइफ चल रही है, क्या आप ऐसी लाइफ हमेशा बिताना चाहते हैं? आपने ये महसूस किया, अगर अभी नहीं तो आपके लिए काफी देर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, एक बात बहुत बड़े आदमी ने बोला है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे ना, ये वक्त बहुत, कहते हैं ना कि समय के साथ अपने को चलना है। अदरवाइज समय जो जब सिखाता है ना तो जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, राइट? सो क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग कि आपको क्या बनना है? बहुत सारे लोग, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस इंस्पेक्टर में बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है। अब तो यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं लोग, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपने समझा कि आपके लिए बेस्ट क्या है? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले जो लोग चुनाव करते हैं वो है नौकरी, राइट? चलिए देखते हैं नौकरी में क्या है। सबसे पहला जो चुनाव होता है, लोग करते हैं नौकरी। नौकरी में आप देखें तो उम्र बढ़ती रहती है और आमदनी लगभग फिक्स रहती है। एज बढ़ती रहती है और आमदनी फिक्स रहती है। यस सुनो, हाँ या ना, मुझे जवाब दीजिए। यस सर। एज बढ़ रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जब पेट्रोल का दाम डबल होगा क्या दूध के रेट नहीं बढ़ेंगे, सब्जी के रेट नहीं बढ़ेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड। तो नौकरी में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, एक तो हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारा जो इनकम है ना वो बिल्कुल स्थिर है। इसको हम स्थिर आय बोल सकते हैं। नौकरी में और क्या होता है, नौकरी में अगर टाइम दे दिया गया है कि 9 बजे आपको ऑफिस में पंच करना है, अब भागो मरो, गाड़ी को उड़ाओ दौड़ाओ कुछ भी करो, लेकिन 9 बजे पंच करना है तो करना है, अदरवाइज आधी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। नौकरी में और क्या होता है, नौकरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम होता है, उसको बोला जाता है बॉस, राइट? आपने देखा होगा। इंटरेस्टिंग आइटम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर कोई परेशान है अपने बॉस से, राइट?
तो बॉस क्या कहता है, नौकरी का मतलब क्या होता है? देखो, नौकरी का मतलब इसके अंदर ही छुपा हुआ है। नौकरी, कभी ना नहीं करना। बॉस ने बोला इधर जाओ, हाँ जी सर। इधर बैठो, हाँ जी सर। इधर जाओ, हाँ जी सर। आज आना है, यस सर। आज इतने बजे तक काम करना है, यस सर। कल भी आना है, यस सर। कल इतने बजे काम करना है, यस सर। मतलब जो बॉस बोलेगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये नौकरी का सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। यानी कि आपको अपने हिसाब से नहीं, आप अपने बॉस और नौकरी के हिसाब से आप चलते हैं। ये बड़ी तकलीफ है नौकरी के अंदर, राइट। अब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? छोटा व्यवसाय कर लेंगे, छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। क्या हो गया माय डियर फ्रेंड? अपना व्यवसाय में स्वयं काम या परिवार से आपको काम करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आमदनी है आपके मेहनत पर निर्भर होती है, और ये इसमें भी आय बढ़ती है, लेकिन जो वृद्धि है वो जो है एक फिक्स, कहते हैं कि फिक्स वृद्धि होती है। एक फुलाव के तरीके होता है, राइट। धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और ऐसा भी नहीं होता कि बढ़ बढ़ के बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही उनको इनकम आती है। एक आदमी बद के रह जाता है। आप देखिए ना, आप अपने मार्केट में जाइए, एक व्यक्ति जो है 2 4 10 लाख रुपए का सामान भर के काम कर रहा है, वो बेचारा 10 बजे अपना शटर ऊपर कर देता है। रात की 11 11 बजे, 12 11 बजे शटर डाउन करता है। पूरे दिन वहां पे बैठता है, और फिर कब घर जाता है, कब सोता है, फिर सुबह वही आना है। क्या संडे, क्या मंडे, क्या रिश्तेदारी, क्या शादी, क्या फंक्शन, कुछ भी नहीं है यार। आप देखो ना, आपके अगल बगल ही लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम है। मेरे जस्ट बगल में एक व्यक्ति है, उनके यहाँ हम कभी कभी चाय कॉफी पीते हैं, बहुत अच्छा वो प्यार से पिलाते हैं। उनकी स्टोरी में सुन रहा था। वो बोले मोहित सर, मैं 9 बजे आता हूँ। 9 बजे आते हैं वो, और रात के 12 बजे शटर डाउन करता हूँ। सोते सोते मुझे 2 बज जाते हैं, घर पे खाना पीना खा के नींद नहीं आती, 2 बज जाते हैं। फिर मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ, फिर फटाफट नहा धो करके तुरंत शटर ऊपर कर देता हूँ। उन्होंने एक बात और बहुत बढ़िया बोली। उन्होंने कहा कि मोहित सर, जब हमने बिजनेस को शुरू किया था, ये कॉफी हमने ये हमने अपना रेस्टोरेंट खोला था, 1 साल तक एक भी दिन छुट्टी नहीं किया था मैंने। मार्केट एक दिन बंद रहता है ना। वो व्यक्ति मैंने देखा स्टार्टिंग में, वो व्यक्ति 365 दिन उन्होंने काम किया है। इतना ज्यादा सोच के देखो प्रेशर है। तो बोलते हैं मोहित सर, 25,000 रुपए इस दुकान का रेंट जाएगा, 5 7 हजार रुपए लाइट का बिल जाएगा। सेल हो ना हो, लेकिन 35 40 हजार रुपए सिर्फ इसका जाएगा। प्रोडक्ट कुछ बनाएंगे तो वहां से मटेरियल लाना है। इतना स्ट्रेस है लाइफ के अंदर, आप सोच नहीं सकते। ये होता है बिजनेस, इसको बोला जाता है अपना व्यापार। माय डियर फ्रेंड, ये चाह के भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, डिपेंडेंट उनके ऊपर है। अगर तबीयत कभी भगवान ने करे खराब हो जाए, शटर बंद ही रहेगा, राइट। फिर क्या, अस्थिर आए लोग देखते हैं ना। लोगों को लगता है कि ठीक है सर, कुछ और काम कर लेंगे यार, बहुत सारे काम है। एक काम करेंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेंगे, कोई और जॉब कर लेंगे, सीजनल इनकम कर लेंगे। अब सीजनल इनकम क्या होता है? सीजनल इनकम बोलते हैं उसको, जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में क्या सबसे ज्यादा चलता है? छाता चलता है, राइट। छाते का बिजनेस कर लेंगे। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर आपकी बारिश ही नहीं हुई तो फिर तो आपका छाता बिकेगा नहीं, और छाता बिकेगा नहीं तो इनकम आएगी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी डीलिंग में। अगर फ्लैट बिकेगा नहीं तो आपको कमीशन आएगा नहीं, राइट। कंसल्टेंट, कंसल्ट कर लेंगे, मैकेनिक्स बन जाएंगे, है ना, आर्किटेक्ट्स बन जाएंगे। ये सब एक सीजनल काम है, जिसके अंदर मान लो सर्दी का मौसम आ रहा है अभी, ठीक है,
सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी का मौसम में क्या सबसे ज्यादा किस चीज का धंधा चलता है? स्वेटर का चलता है, जैकेट का चलता है, ऊन का चलता है, इसी का तो चलता है। लेकिन अगर सर्दी चलो पड़ी, 4 महीने की सर्दी हुई, 4 महीने मान लो कमा लिया, लेकिन अब 8 महीने क्या, 8 महीने उसी कमाई से चलाना पड़ेगा। तो बड़ी तकलीफ है यार, इसको बोला जाता है सीजनल काम। सीजनल काम में बड़ी तकलीफ होती है ना। 4 महीने धंधा कर लो, उसके बाद फिर उसी को बचाओ या फिर कुछ भी करो, उतना ही पैसा है। माय डियर फ्रेंड, अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी आमदनी है जाना जो उगेगी सूर्य की तरह उगेगी। सर सूर्य की तरह उगेगी कैसे? सूर्य की तरह उगेगी इसका मतलब ये है, जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप उसको देख सकते हैं, सूरज की तरह उगता है। लेकिन जब ये सूरज 2-3 घंटे ढल के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो आप उससे आंख नहीं मिला सकते, उससे आप आंख नहीं मिला सकते। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको एमएलएम वेस्टीज के बारे में बात करूं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। सूर कोई लिमिटलेस है लाइफ। और इसका ऐसे में नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे होगा। जितनी आप स्टार्टिंग में सूर्य मतलब स्लो इनकम होगी, बढ़ते 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 इतनी बड़ी इनकम हो जाएगी कि लोगों का सहारा आप बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, अपना वेस्टीज व्यवसाय क्या है? हाँ जी, अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को देखा, नौकरी को समझा हमने, छोटा व्यापार को हमने समझा, सीजनल काम को हमने समझा। अब अपने वेस्टीज बिजनेस की हम बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे अच्छी बात यहाँ पे बताऊं मैं आपको, सबसे खूबसूरत चीज इसके अंदर ये है कि यहाँ आप अपना खुद के स्वामी हैं। खुद का स्वामी का सर क्या मतलब है? खुद के स्वामी का मतलब है ऑन बॉस। आपको कोई बॉस चमकाने वाला बात नहीं बोलेगा। अपलाइन अगर आपको बोलेंगे तो आपके ही भलाई के लिए बोलेंगे, राइट? तो आप खुद के मालिक बन गए। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी सी लगती है बिजनेस के अंदर कि आप खुद के मालिक। चुनिए अपना नियत समय, है ना। मतलब अगर आप चाहते हैं प्रेस्टीज को सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक करें, तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप करें, 3 घंटे करें। फिर आप चाहते हैं कि मैं जॉब पे जाना चाहता हूँ, जॉब पे चले जाइए। आपको लग रहा है जॉब के बाद 2 घंटे मुझे और टाइम मिल गया, तो आप 8 बजे से 9 बजे तक करिए, 7 बजे से 9 बजे तक करिए। मतलब आप खुद चुनिए आपका समय क्या है। सुबह चुनना चाहते हैं, दोपहर चुनना चाहते हैं, कभी भी चुनना चाहते हैं, रात में करना चाहते हैं, रविवार को करना चाहते हैं, छुट्टी के दिन करना चाहते हैं। आप पे निर्भर करता है कि आप कब करना चाहते हैं। क्या नौकरी में होता है क्या? क्या बिजनेस जो धंधा पानी करते हैं लोग उसमें होता है क्या? अरे उसमें तो शटर ऊपर जिंदगी भर करना है। नौकरी तो सुबह 9 बजे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग बहाने भी बड़े मस्त मस्त मारते हैं ना। आज मम्मी के पैर फिसल गए सर, अच्छा। आज फादर साहब की तबीयत सही नहीं है, अच्छा। अब एक टाइम आता है सारा बहाना खत्म हो जाता है, और रिपीटेड मार दिया तो बॉस बोलेगा तुम्हारी मम्मी डेली बाथरूम में गिर जाती है, आपको डेली बुखार हो जाता है, आपको डेली तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर एक टाइम के बाद बॉस भी चमकाने लगता है, राइट? बट यहाँ पे आप चुनिए यार, इतना बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या आपको नहीं लगता इससे बढ़िया इस खूबसूरत चीज हो सकती है? कोई बॉस डंडा करने वाला नहीं है। अपने मर्जी आप काम करिए। आप चाहते हैं सुबह 2 घंटा काम कर ले, सुबह कर लीजिए। आप चाहते हैं दोपहर 1 घंटा काम कर ले, 1 घंटे कर सकते हैं। शाम को करना चाहते हैं, छुट्टी के दिन करना चाहते हैं, कभी भी करना चाहते हैं। और अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा, सुनिए जरा ध्यान से। चुनिए वह व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, शायद मैं इसलिए इस बिजनेस का दीवाना हूँ, डाई हार्ट फैन हूँ, कि ये जो चीजें मिल रही हैं ना आपको फीचर, ये लाइफ में आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। हर इंसान को वही करना आज पड़ रहा है जो उसकी मजबूरी है। बॉस का शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन डेली जाके बॉस से ही मिलना है। पड़ोसी का चेहरा पसंद नहीं है, जाके पड़ोसी से ही मिलना है, राइट? चुनिए वह व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि किसी भी इंसान को इस बिजनेस में लाते हैं, राइट?
जब मैं इस बिजनेस में बहुत सारे अपने टीम के बहुत सारे लोगों को जब कई बार देखता हूँ कि सामने वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, और सामने वाला भी एटीट्यूड में बैठा हुआ है। सर मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको लेनी पड़ेगी उनकी परीक्षा। मुझे एक बात बताइए आप सब, जब आप मंडी में जाते हो, आई होप सभी लोगों ने सब्जी मंडी सब्जी तो लिए ही होंगे, है ना, एग्री करते होंगे सभी लोग सब्जी लेते होंगे। और जब आप जाते हैं, टमाटर आप कल भी लेके आए थे, वही टमाटर मान लो अभी 20-25 रुपए किलो है, मान लो वही टमाटर आप कल लेके आए, फिर गए आप परसों लेने, तो उससे क्या पूछते हो आप, भैया टमाटर कितने का है ना, भैया टमाटर कितने का है, वो बोलेगा इतने रुपए का है। आप क्या करते हो, तब तक ये टमाटर उठा लेते हो ना, ध्यान से समझिए, आप क्या करते हो, तब तक ये टमाटर उठा लेते हो और धीरे से अंगूठे से दबाते हो कि कहीं ये खराब तो नहीं है, कहीं ये ज्यादा सड़ा हुआ तो नहीं है, आप उसको चेक करते हो। तो आप फिर क्या कहते हो, ठीक ठीक लगाओ। जैसे ही आप ठीक ठीक लगाओ कहते हो, तो पूरा टमाटर घुमा करके अब एक बार आप चेक कर लेते हैं कि यार कहीं सड़ा तो नहीं है, कहीं कीड़े तो नहीं पड़े, कहीं कुछ तो नहीं पड़ा है। आप एक टमाटर जब लेने जाते हैं माय डियर फ्रेंड, इतना ज्यादा आप इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें छानबीन करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या आपको इस बिजनेस में आके टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आपको इस बिजनेस में आके चीजों को समझना नहीं चाहिए? माय डियर फ्रेंड, आई थिंक यही गलती है कि जब हम अपने बिजनेस में लोगों को लेके आते हैं, हम ऐसे ही कचरा भर रहे हैं, गंदे गंदे सड़े सड़े टमाटर अपनी टीम में हम ला रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका बिजनेस सस्टेन करेगा? क्यों बोल रहे हो, नहीं नहीं हमें नहीं करना? अरे सर बिल्कुल करना है, आप ही की तो जरूरत है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, आप ही के पास तो टाइम है। ये टमाटर आप लेने जाते हो यार, उसकी बारीकी से टेस्ट करते हो, तो जब टीम में ज्वाइन कराते हो तो क्यों नहीं आप उनका टेस्ट लेते हो? मेरा मेरा सिंपल सा ये आपके कहने का तरीका है। माय डियर फ्रेंड, जब आप लोगों से मिले, उनसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछें। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बिजनेस भर्ती करने का नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिजनेस भर्ती करने का नहीं है। भर्ती करोगे तो आज भर्ती कल मिथुन मिथुन चक्रवर्ती, इधर से बंदा आएगा इधर से जाएगा। ये रिक्रूटमेंट करने का, भर्ती करने का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड, इट्स सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन का बिजनेस है ये। सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको टीम में। जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उससे कुछ सवाल आप जरूर पूछें, जो मैं पूछता हूं और जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर उनका जवाब आता है कि अरे भाई साहब जिंदगी में हमने बिजनेस किया नहीं, हमारे घर वालों ने नहीं किया, हम तो नौकरी करेंगे, हम तो नौकरी में बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी नौकरी से ही कट जाएगी, नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, गले टमाटर को हाथ में पकड़ क्यों रहे हो फिर आप? अरे नहीं नहीं बिजनेस सिखाएंगे यार हम, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लोगों ने आग लगा रखी है सर। अब गले टमाटर को कितना भी रगड़ के चेक करोगे ना कि ये ठीक टमाटर है, वो हाथ गंदा आप ही का होगा। सिंपल दैट मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। जब आप लोगों से लोग मिलते हैं, जब उनको बोलते हैं अरे नहीं हमने तो कर करके देख लिए, आपने कुछ चीजें समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आया, नहीं नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ये बिजनेस सिलेक्शन का है यार, आप चूज करो कि आपको किसको टीम में लेना है। सबसे बढ़िया बात होता है इस बिजनेस के अंदर, जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, उसी को इस बिजनेस में लेके आना है, उन्हीं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। गले टमाटर को हाथ लगाओगे तो डेफिनेटली आप भी वैसे ही बन जाओगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, चुनिए वह जगह, कस्बा, नगर जहां आप अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं। कितनी बढ़िया बात है यार, ग्रेटर नोएडा का एक व्यक्ति जो
कब से अपना दुकान खोल के बैठा है वो और कहीं नहीं खोल सकता है, उसके लिए इतना इजी नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ के लोग समझ में नहीं आ रहे हैं तो दिल्ली में बना लो, दिल्ली के लोग समझ में नहीं आ रहे हैं तो यूपी में घुस जाओ, यूपी में लोग समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एमपी में चले जाओ, एमपी में लोग समझ में नहीं आ रहे आप महाराष्ट्र में पहुंच जाओ, महाराष्ट्र में लोग समझ में नहीं आ रहे आप पुणे में चले जाओ, पुणे के लोग समझ में नहीं आ रहा है, हो गया समझ में नहीं आ रहा है, आप गुजरात चले जाओ। चुनिए वह जगह, वह कस्बा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल है माय डियर फ्रेंड। इतना बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको मिलता है। माय डियर फ्रेंड, योजना बनाइए कितनी पसंद करेंगे आप अपनी आय में वृद्धि, आप खुद प्लान सेट करिए कितनी इनकम आपको चाहिए। क्या आप बिजनेस में कर सकते हैं जो आप शटर वाला बिजनेस ऊपर नीचे करते हैं, क्या उसमें आप फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। क्या आप अपनी नौकरी में अपनी खुद की आमदनी सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए इतने साल में? नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आप क्यों निर्णय लें वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका यानी कि कैरियर बनाने के लिए? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों लेना चाहिए वेस्टीज को, पूरी जिंदगी कैरियर लेने की क्यों जरूरत है और क्यों करना चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड। वजह है कोई भी चीज, कोई भी चीज जब आप निर्णय लेते हैं ना तो उसकी कुछ वजह होती है। सबसे पहले आपको उस कंपनी को देखना होता है, उसके प्रोडक्ट को देखना होता है, मैनेजमेंट को देखना होता है, बाजार को देखना होता है, शिक्षा प्रणाली को देखना होता है। आप ऐसी कंपनी को चूज कर लिए जिस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो आप गारंटेड वे टू फेल में जा रहे हैं। आपके प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है, ऐसे बिजनेस की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो गारंटेड फेल होने वाला है आपका बिजनेस। मैनेजमेंट, मुझे एक चीज बताइए कि जब आप जाते हैं, राइट, कोई भी चीज जब आप जाते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो क्या बिना स्कूल का रिकॉर्ड बेस देखे आप अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं? तो जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो क्या मैनेजमेंट, क्या विजनरी है, क्या क्या डेडिकेटेड है, कौन वैसे लोग हैं, क्या अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको माय डियर फ्रेंड देखना चाहिए। बाजार क्या है, क्या हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं क्या ये 10 साल के बाद भी चलेगा? मुझे बताइए, बहुत सारे पीसीओ आपने देखा होगा, पीसीओ का बिजनेस जो उस समय आया था बहुत बूम पे, आज वो बिजनेस आपके पास है? क्या पीसीओ का डब्बा कहीं लगा हुआ है? तो क्या आने वाले 10 साल के बाद हमारा ये बिजनेस चलेगा? ये आपको जरूर ध्यान ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए जिसपे आप सीख करके काम करके आगे बढ़ सके। क्या आपके पास ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम है जिससे आप सीख करके वेस्टीज बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाए? माय डियर फ्रेंड, एक एक करके मैं आज आपको बताऊंगा। कंपनी की बात की जाए तो वेस्टीज आज भारत की बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी, लीडिंग ब्रांड बन चुका है। आप सबको पता है वेस्टीज आज पूरे इंडिया के अंदर हमारे ऑफिसेज हैं। आज हम 10 कंट्री के अंदर पहुंच चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, आज अगर बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं। आज हमारा मैनेजमेंट इतना पावरफुल है कि हर एक चीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करते हैं, हर एक चीज जो भी कमिटमेंट करते हैं वो सारे कमिटमेंट को पूरा करते हैं। कोई भी सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर चीज का सोल्यूशन के लिए हमारी कंपनी, कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड कंपनी है माय डियर फ्रेंड, हमारी सबसे पहले सुनती है, राइट। तो इससे बढ़िया आपके लाइफ में इससे बढ़िया कोई चीज कंपनी के बारे में नहीं हो सकती है। जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचे, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आगे काम करे, इससे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं लगता कि होगा। प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लेके आए सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, एक ऐसी पोषण चिकित्सक माय डियर फ्रेंड जिससे हम लोगों की हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अपने आप में ही सबसे अलग है, इंडिया में फर्स्ट टाइम, और किसी के पास ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास में है। इससे होगा क्या, इससे आपके कस्टमर बार बार आएंगे,
आपकी परचेजिंग का सामर्थ्य बढ़ेगा, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल तरीके से काम होगा। हर महीने आपका जो प्रोडक्ट है उसका कई रीपरचेज होगा, ज्यादा से ज्यादा जब लोग आएंगे आपके आपके बिजनेस के अंदर, यानी कि आपका ग्रोथ होने वाला है। तो यानी प्रोडक्ट इतना बढ़िया जबरदस्त क्वालिटी के हमारे हैं जिससे आपका बिजनेस सुपर बढ़िया होने वाला है माय डियर फ्रेंड, राइट। इतना बढ़िया हमारे पास प्रोडक्ट है। और अगर बात की जाए तो ये पुराना डाटा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लगभग उस समय अगर सोच के देखिए 100 करोड़ से ज्यादा स्पोलिना कैप्सूल हम बेच चुके हैं। ये अभी और मिला लो 200-400-500 करोड़ हो गया होगा, आई डोंट नो इसका डेटा अभी क्या चल रहा है। पुराना लिखा हुआ 80 करोड़ से ज्यादा नोनी कैप्सूल्स हम लोग सेल कर चुके हैं, लोग खा चुके हैं। सोचो, ग्लूकोजामा, इन्फ्लैक्सोल, नीम, इतने सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, 3,000 करोड़ का टर्नओवर करती है माय डियर फ्रेंड वेस्टीज साल में। अब आप सोचो कि क्या जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तभी तो लोग ये 3 करोड़ लोग कंज्यूम कर रहे हैं। क्वालिटी नहीं होती प्रोडक्ट के अंदर तो डेफिनेटली कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड। हमारी मैनेजमेंट की बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड लगभग 35 सालों से ज्यादा का तजुर्बा है। आईएसओ से सर्टिफाइड हमारी ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा गुणवत्ता अपने आप में रखता है। हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त एक प्रोसेस, एक इजी प्रोसेस है जो हर किसी से अडॉप्ट कर सकता है। सबसे प्राउड की बात है कि हम लोग हेड्सा के मेंबर हैं, हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ एसोसिएशन। हमें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। एक्सीलेंस फ्रॉम आईईएस का अवार्ड मिल चुका है। हलाल, जीएमपी, एफडीए सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट हैं माय डियर फ्रेंड। इतने सारे सर्टिफिकेट हमारे मैनेजमेंट को, प्रोडक्ट को मिला है, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि क्या गजब का मैनेजमेंट है हमारा। मार्केट की बात की जाए तो आप सोच के देखिए, 145 करोड़ की आबादी है। हर कोई बीमार नहीं होना चाहता है, हर कोई अभिलाषा है जिंदगी में कुछ करने का, हर कोई प्रोडक्ट यूज करता है। यानी ये मार्केट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला है। ये मार्केट कहीं एक जगह फिक्स नहीं है। ये 140 करोड़ की आबादी तक ये हम पहुंचा सकते हैं। हर कोई अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहता है। हर कोई अच्छा स्वस्थ जो है स्वस्थ होना चाहता है। स्वस्थ ध्यान जब आप देते हैं 30 साल के लिए, सोच के देखो आप, ये इंडस्ट्री, मैं आपको बता दूं कि क्या 30 साल के बाद लोग स्वस्थ नहीं होना चाहेंगे? क्या 50 साल के बाद लोग हेल्दी नहीं होना चाहेंगे? डेफिनेटली होना चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा महंगे जो हॉस्पिटल लोगों का सोच के देखो आगे खुल रहे हैं। बीमारियां लोगों की ज्यादा बढ़ रही हैं। जब बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल लगातार खुलते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, तभी तो अस्पताल इतना ज्यादा खोला जा रहा है। और जब लोग बीमार होंगे तो हम उनके लिए सप्लीमेंट हैं हमारे पास। ये बीमारी कभी नहीं खत्म होगी। न ये बीमारी खत्म होगी, न तो लोग खाना छोड़ेंगे और न हम कमाना छोड़ेंगे। लोग नहाना छोड़ दें, लोग टूथपेस्ट करना छोड़ दें, हम कमाना छोड़ देंगे। और मुझे पता है न लोग नहाना छोड़ेंगे न हम कमाना छोड़ेंगे, तो हमारा बिजनेस स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। हमारा बिजनेस ये कभी नहीं खत्म होने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि पीसीओ वाला सिस्टम आया था 20 साल के बाद ये खत्म हो गया, राइट। ऐसा नहीं है। सीडी प्लेयर आया था वो आज खत्म हो गया। यूट्यूब यूट्यूब का जमाना आ गया है ना, पेन ड्राइव चीजें खत्म हो गई हैं। हमारा बिजनेस है कि हमेशा चलने वाला है बिजनेस। ये हम स्वस्थ ध्यान में है, राइट। हमारा जो ध्यान है लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इजी है। बहुत ही स्टडी करके हम प्रॉपर तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन सिस्टम है, जो बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा ये बनाई गई है। ये प्रेजेंटेशन मैं नहीं बनाया हूँ। ये प्रेजेंटेशन एमडी गौतम बाली सर जो फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, ये प्रेजेंटेशन उनका है, राइट। तो सोच के देखो कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलता है, ये आप सोच के देखिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह अलग है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप कितना कमा सकते हैं वेस्टीज में हर घंटे, यार, राइट। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर? आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये सुनने के लिए, तो आइए मैं आपको बताता हूँ नौकरी और व्यवसाय में कितनी कमाई होगी। मुझे बताइए कितने साल तक आप काम कर सकते हैं? 25 साल से शुरू किया तो
60 साल तक कर लेंगे, ठीक है। कितने साल हो गया? 35 साल आपने नौकरी। आगे बढ़ते हैं। अब मान के मैं चलता हूँ कि 8 घंटे आपने डेली काम किया और 60 दिन छुट्टी लगा लो, 300 दिन आपने काम किया। 8 घंटे, 300 दिन और 35 साल आपने, मैंने अभी दिखाया आपको, 35 साल आपने काम किया। तो टोटल यहाँ पे निकल के आ रहा है 84,000 घंटे आपने पूरी जिंदगी काम किया। कितने घंटे? 84,000 घंटे। कितने घंटे सर? 84,000 घंटे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपकी कमाई का आय कितना है? मानिए आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं, एक मिनिमम मान के चलता हूँ। 20,000 रुपए अगर आपने 12 महीने कमाए, 35 साल तक कमाए, तो 84 लाख रुपए आप पूरे जिंदगी में कमा सकते हैं, राइट। अगर इसको 84,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 घंटे की कीमत निकलेगी, और वो है सिर्फ 100 रुपए प्रति घंटा। यानी हम 100 रुपए, सिर्फ 1 घंटे की हमारी जो कीमत है वो 100 रुपए है। अब कोई लोग कहेंगे नहीं नहीं हम 20 से 40 कमाते हैं, इसको डबल कर दो, 200 हो जाएगा यार, और क्या हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, अब वेस्टीज का देखते हैं। वेस्टीज में 5 साल कम से कम अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो क्राउन डायरेक्टर आप बन जाते हैं, ठीक है। और एक क्राउन डायरेक्टर की जो इनकम होती है कम से कम 1 लाख रुपए तो होता है, बहुत आराम से 1 लाख रुपए होता है। अगर मान लो 12 महीने हमने काम किया और 30 साल तक, 5 साल हमने काम किया और 30 साल तक, वैसे तो ये इनकम बढ़ती रहती है लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख ही आएगा, और 30 साल तक हमने काम किया तो इनकम हमारी जो बन रही है लगभग लगभग 3.5 करोड़ रुपए, राइट। संपूर्ण कार्य के घंटे अगर निकाला जाए, 8,250 घंटे इसमें अगर आप डिवाइड कर दें तो 1 घंटे की जो कीमत वेस्टीज में निकल कर आ रही है 4,363। अब जरा आप ही बताइए कि आप 4,363 हर घंटे आपको चाहिए या फिर नौकरी से 100 रुपए घंटे चाहिए? माय डियर फ्रेंड, क्या आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? वेस्टीज चाहते हैं या फिर नौकरी चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड, विश यू वेल। आपकी चॉइस है, कामयाबी सिर्फ आपके ही कारण है माय डियर फ्रेंड। अगर आपने ये नहीं समझा, नहीं जाना, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है? नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, ये चीजें आपको समझने की जरूरत पड़ जाएगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, एकदम सही टाइम पे हमने क्लोज किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आई होंगी। प्लानिंग करना पड़ेगा, डिसीजन आपका है। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, नौकरी के बारे में बात करी, बिजनेस के बारे में बात की, सीजनल काम के बारे में बात किया, फिर अपने वेस्टीज बिजनेस के बारे में बात किया कि इतनी बढ़िया फ्लैक्सिबिलिटी है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, जहाँ काम करना चाहते हो, जब काम करना चाहते हो, कंफर्टेबल काम करना चाहते हो। एजुकेशन सिस्टम पावरफुल है, हमारा मैनेजमेंट फुल तैयार है, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मस्त तरीके से काम कर रही है, हमारा मार्केट ऐसा है 140 करोड़ की आबादी का मार्केट है, राइट। उसके बाद हमारे पास हर एक चीज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी है। तो देर किस बात है माय डियर फ्रेंड, यही तो है अपना कैरियर। इसीलिए तो अपने वेस्टीज को ही क्यों करना है ये मैंने आपको बताया। आज का टॉपिक भी यही था कि क्यों हम वेस्टीज को कैरियर चुने। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुछ लोगों से मैं जरूर फीडबैक लेना चाहूंगा। हैंड रेज करिए, कितने लोग, अगर जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हैंड रेज करिए। और आई थिंक आपको परमिशन मैंने दे दिया है, तो आप आज की ट्रेनिंग के बारे में अपना व्यू रखें और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी, फटाफट। परमिशन मैंने सबको दे दिया है, कोई भी लोग मुझसे बात कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आप सब जग रहे हैं या सब सो गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बोलना है भाई, इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता ना। हाँ जी जी, सर। एक एक करके कैसा लगा अपना व्यू आपको कुछ सेकंड में बताना है, और क्या समझ में आया जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। उसमें जॉब जॉब के बारे में भी बताया गया, बिजनेस कर क्या हो सकता है उसके बारे में बताया गया,
और इन सबको देखकर तो इससे समझ में आता है कि हम एक बेस्ट चीज ही है जो अच्छे से कर सकते हैं और एवरी पर्सन कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों को लेते हैं सवाल। करमवीर जी हमारे बीच में हैं। करमवीर जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सेशन में बहुत ही शानदार रहा। जिस तरह से आपने कंपेयर करके बताया नौकरी सीजनल काम, वो सभी को कंपेयर करके बताया, उसमें सबसे बेस्ट हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है और इससे ही हम आगे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा हमारे पास रास्ता नहीं है जिससे हम आगे जा सकें। चलिए थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। प्रीति मैम, थैंक यू वेरी मच करमवीर। हमारे बीच में अलीशा मैम भी हैं। अलीशा मैम, सबको माइक अपना अनम्यूट करना है। अनीता मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, काफी कुछ समझ में भी आया। जी, समझ में आया कि किस तरीके से जॉब करना है या फिर वैसी चीज करनी है। हाँ जी सर, बहुत चीज समझ में आया कि जॉब जॉब तो छोड़ना है, वैसी चीज करना है। हाँ, जॉब के साथ भी कर सकते हैं लेकिन जॉब में कैरियर नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है यस ना। सर, यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच अनीता मैम। देन नेक्स्ट बीच में हमारे रवि हैं। रवि। रवि, आपका आवाज आ रही है? हमारे बीच में है दीक्षा। दीक्षा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे समझ में आया। आपने जैसे बताया कंपेयर करके, उससे पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर में इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, जिसमें हम अच्छे से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपनी अच्छी लाइफ को बदल सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया। दीक्षा मैम। हमारे बीच में अर्चना मैम है। माइक अनम्यूट कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। सर आज का सेशन रियली बहुत अच्छा था और हम ये जान पाए कि ये हमारे लिए गुड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस है वेस्टिज। और हम्म। ये हमारे लिए एक लैडर है, एक रास्ता है जहां हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई जी। प्रेशर वैसा नहीं है कि हमको यही करना है। और एक अ, क्वेश्चन है सर। जी जी मैम, बिल्कुल। सर MLM वेस्टिज का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या होता है? वेस्टीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये ओके। इंडस्ट्री है एक्चुअली। इंडस्ट्री को या फिर हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर आती है अपनी वेस्टीज, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। और वेस्टीज का हम्म। मतलब है फुटप्रिंट ऑफ सक्सेस। कामयाबी के पद चिन्हों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना। एक ऐसा हाँ, फुटप्रिंट है जिसपे कोई भी चले तो उस पे कामयाब हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चलिए, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच अर्चना मैम, आपने बहुत अच्छे से सुना पूरा। और थैंक यू। चलिए, नेहा हमारे बीच में है। अंजलि कौन है? अंजलि, एक बार माइक अनम्यूट कीजिए आप। कुछ लोगों को जो मैं नहीं जान रहा हूँ, आप सब माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। नेहा हमारे बीच में है। हीरिया मैम हमारे बीच में है। हाँ जी गुड अंजलि मॉर्निंग मैम। सर, मेरा नाम गीता है। अंजलि। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ओके, हाँ जी, कैसा लगा गीता मैडम? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया था और अच्छे से सर समझ में भी आया। सुन रहे थे ना? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है ना कि जॉब क्यों, जॉब और वेस्टीज में कितना बड़ा डिफरेंशिएशन है। हाँ सर, समझ आया सर। चलो बहुत बढ़िया। सो अलीशा मैम। अलीशा मैम सो गई क्या? देखो, जितने लोग नहीं बोल रहे हैं ना, मैं आप जब यहाँ आएंगे ना तो नहीं, आपको स्टेज पे खड़ा करेंगे हम। नहीं सर, जब सोई नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी हाँ हेलो। जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
सर आज का भी सुन के बहुत अच्छा लगा सर। और इतना सर कंपनी में जॉब करते हैं सबकी बॉस की मतलब सुनना पड़ता है सर, तो उससे ये बहुत अच्छा है सर। और ऐसे ही आगे करते रहेंगे तो बहुत मतलब आगे तक सही रहेगा सर। तो कैरियर बना सकते हैं ना हम लोग वेस्टीज में। हाँ सर बना सकते हैं। चलो बहुत और बढ़िया, जॉब थैंक। से तो ये बहुत सही है सर। जॉब में तो वो तो बात वही है ना कि ना तो चैन से जीने देती है हाँ जॉब, ना तो सर। चैन से मरने। हाँ चलिए सर सबकी सुननी फिर। पड़ती है सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने मन मर्जी की जिंदगी जीनी है तो क्या करना है। वेस्टीज ज्वाइन करनी है हाँ सर और जी, करना है। वेस्टीज ज्वाइन करें। हाँ। और नेपाल में, आपके नेपाल में तो बहुत बड़ा धमाका करेंगे मैम। हाँ ये सर ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ चलिए, हाँ थैंक यू सर। वेरी मच अलीशा मैम। चलिए, और कुछ लोग और रह गए हैं तो बोल सकते हैं। नेहा, रवि हमारे बीच में है। रवि, अ, चलिए अभी टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। 10:01 हो चुका है। आप सब ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आई एम रियली थैंकफुल सबका। आप सब ने बहुत अच्छे से सुना। और अगर अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी तो आपके दिमाग में आई होगी ना यार, कि जॉब नहीं बल्कि वेस्टीज ही है जहाँ पे हम खुल के अपनी जिंदगी को जी सकते हैं ना। एकदम खुल के, कोई बद के नहीं। जितना चाहो उतना आप कर सकते हो, जितना जितना चाहो उसमें धमाका मचा सकते हो। और ये सिर्फ होगा, सिर्फ वेस्टीज से ही होगा। सो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।